अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और इस टाइम मेरे हाथ में है जी हाशमी का काजल, जो कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा भी एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारे ब्रांड्स के काजल हैं, लाइक काफ़ी सारे का मतलब काफ़ी सारे, कोई 10-15 तो होंगे। और इनमें से एक ये लॉरियल का है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये भी मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर कंपैरेटिवली बताऊँ तो मैं जो दूसरा अपना हाशमी का काजल है वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मैं 2-3 एक्चुअली पाकिस्तान से लेकर आई थी और 2 मुझे मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, शायद गुम हो गए हैं या क्या चक्कर हुआ है, समझ नहीं आ रही है। और ये जो है इस वक्त एक है और ये पुराने वाला काजल है। और इसकी एक बात अच्छी है कि जितना पुराना होता जाता है तो ये नहीं फैलता। तो इंशाल्लाह भी मैं न्यू लेकर आऊँगी तो फिर मैं इसकी एक टिप भी दूँगी आपको कि कैसे इस काजल को बनाया जाए कि ये फैले नहीं। हालांकि यूएसए में मैं रहती हूँ और उसके बावजूद भी मुझे हाशमी का काजल पसंद है, क्योंकि मैंने इसको अपने स्टाइल में सेट कर लिया है और अब ये बिल्कुल नहीं फैलता है। और यहाँ पर है जी एक आई ड्रॉप वाला अर्के गुलाब, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो, इचिंग हो, जलन हो, कुछ भी हो, तो आप ये वाले जो अर्के गुलाब के आई ड्रॉप हैं ये डालेंगे, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और उसके बाद यहाँ पर वैसलीन है, जो कि मेरे लिए लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी मैं शावर लेती हूँ तो मुझे अपने फीट पर जो है वैसलीन चाहिए ही चाहिए होती है, और हाथों पर भी। और इसके अलावा जो छोटी वाली मिनी वाली क्यूट सी है, ये है जो मेरी लिप थेरेपी, जो कि डेली मैं रात को सोने से पहले लाजमी लगाती हूँ। और आपके जितने मर्जी लिप्स जो हैं वो ख़राब हों, ड्राई हों, आप रात को सोने से पहले ये डेली लगा कर सोएं। आपको सारा दिन किसी चैपस्टिक की ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई भी आपके लिप्स पर जो लाइक एक ड्राइनेस फील होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके लिप्स जो हैं वो बहुत अच्छे सॉफ्ट रहेंगे। तो जी अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कुछ ड्रॉज जो हैं वो। इनमें से ये फर्स्ट वाली जो मेरी ड्रॉ है, इसमें सारे के सारे आई शेडो पैलेट्स हैं, जिसमें कि ज़्यादातर सिंगल आई शेडोज़ हैं, क्रीम आई शेडोज़ हैं, लिक्विड आई शेडोज़ हैं और मिनी पैलेट्स हैं, लाइक जो बिल्कुल मिनी होते हैं, वो नॉर्मल साइज़ के, लाइक जो छोटे वाले पैलेट होते हैं, हैंडी वाले, आपके हाथ में आ जाएँ ईजीली। और इनमें जी वो सारे पैलेट हैं। और जब भी मुझे अपनी आइज़ को एक खूबसूरत सी लुक देनी होती है तो फिर मैं इस दराज की तरफ आती हूँ और अच्छे अच्छे जो प्यारे प्यारे इनमें से शेड्स हैं वो लगाती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आई मेकअप करना और परफेक्ट करना। और इस ड्रॉ में है जी मेरे ब्राउन्जर्स पैलेट भी हैं, सिंगल भी हैं ब्राउन्जर्स, और ब्लशेस भी पैलेट भी हैं और सिंगल्स भी हैं, हाइलाइटर्स पैलेट भी हैं और हाइलाइटर्स सिंगल भी हैं, फेस पाउडर्स भी हैं, और थोड़ी बहुत यहाँ पर फाउंडेशंस भी रखी हुई हैं जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसके अलावा कंसीलर्स हैं और आई प्राइमर्स हैं, आईब्रो जेल हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर लाइक इस तरह का सब जो रैंडम सा सामान होता है वो सारा यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। और ये जो ड्रॉ है ये स्पेशल तो मेरी लिपस्टिक्स के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स रखे हुए हैं, अपने फेस पाउडर लगाने वाले जो होते हैं वो रखे हुए हैं, स्पंजेस रखे हुए हैं। और एक ये मेरे पास आइज़ को जो है फोल्ड करने वाला जो है जी, ये एक मेरे पास टूल है जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इससे आई लैशेस कोई भी फोल्ड नहीं होती है, इसका कुछ भी जो फ़ायदा है वो नहीं होता। और ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ये सारा मेरी ब्राउ का सामान है, लाइक आईब्राउ जो है मैं घर में खुद बनाती हूँ अपनी। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं बिल्कुल सामने मुझे नजर आए। और ये बाकी सारी जो है लिपस्टिक्स हैं, इनमें से काफ़ी सारी जो है मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ और कुछ जो है जी वो मैंने यहीं से लिए। इसके अलावा भी यहाँ पर क्रीम्स हैं, कुछ फेस पर लगाने वाली, फेस प्राइमर्स हैं और कुछ मेरे बड़े वाले पैलेट्स हैं। तो लाइक ये थी मेरी तीनों की तीनों दराजें, जिसमें कि ये सारी इतनी वेल ऑर्गेनाइज होती हैं। लेकिन अभी मैंने बताया मैंने ऊपर का सारा जो है वो क्लीन किया था और मैंने सारी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी मिक्सअप कर दी हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट किसी ब्लॉग में इनको अच्छा सा पहले ऑर्गेनाइज करूँगी जैसे कि ये होती हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो रैक है यहाँ पर सारी मेरी नेल पॉलिशेज़ हैं, नेल पॉलिश रिमूवर है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, यहाँ पर मेरी हेयर प्रोडक्ट्स हैं और मेरी फेस प्रोडक्ट्स हैं, लाइक फाउंडेशंस और जितने भी प्राइमर्स होते हैं वो। और यहाँ पर हैं जी मेरे सन ब्लॉक्स हैं, मेरे फेस मिस्ट हैं और इस तरह का लाइक सारा जो फेस को प्रेप करने का जो सब सामान होता है वो है। यहाँ पर अभी टाइम आ चुका है जी वैसलीन लगाने का अपने पाँव पर, क्योंकि मैं अभी शावर लेकर आई और मुझे थोड़ी सी पाँव में जो है वो सर्दी भी लग रही है और मुझे सॉक्स पहनना है लेकिन वैसलीन लगाने के बाद। और ये जो वैसलीन है ये मैं इसी तरह से ही लगाती हूँ अपने हाथों पर और पाँव पर, लाइक आफ्टर शावर जो है आप वो लगाएं और उसके बाद आपको सोने से पहले लगाएं। और मैं इसी तरह से अच्छी तरह से वैसलीन जो है अपने सारे पाँव पर उसका मसाज करके, और सारी आप देख रहे हैं कि मेरी एड़ियाँ भी बिल्कुल फटी हुई नहीं है क्योंकि मैं इसी तरह से ही करती हूँ। और उसके बाद सॉक्स पहन लेती हूँ। और जब आप वैसलीन लगाने के बाद सॉक्स पहनते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके पाँव ख़राब हों या आपके पाँव फटें या उनमें कोई ड्राइनेस फील हो। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा आपके जो पाँव हैं वो फटते नहीं हैं, बिल्कुल जो है ठीक रहते हैं। और अब जी मैं यहाँ से जाने लगी हूँ अपने किचन में, क्योंकि रायन को पहले मैं कुछ खिला दूँ और उसके बाद फिर वो फीडर अपना फिनिश करेगा और फिर वो सोएगा। और जब रायन सो जाएगा तो फिर मैं अपने जो बाकी के काम है वो कर पाऊँगी। और बाकी के जो काम है वो क्या
हैं वो ये है कि जो मुझे करनी है अपनी जितनी भी दराजें हैं वो सारी साफ़ करनी है, और इसमें से ज्वेलरी जो है उसका बुरा हाल हुआ है। कोई पता नहीं है कि नेकलेसेस कहाँ हैं, रिंग्स कहाँ हैं, और आपके जो इयररिंग्स हैं वो कहाँ हैं, वॉचेस कहाँ हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो सेट करनी है, और मैं एक्चुअली काफ़ी दिन से ही सोच रही थी कि मैं इसको क्लीन करूँ। लेकिन होता ऐसे था कि जब भी रायन सो जाता था तो मैं अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाती थी। लाइक अपने ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर कर लेती थी, क्योंकि वही टाइम होता है मेरे पास वॉइस ओवर करने का जब मेरा बेटा सो जाता है। लेकिन आज ये कि मुझे वॉइस ओवर नहीं करना है, और आज मुझे ये करना है कि अपनी जो ड्रॉ है उन्हें सारा सेट करना है। और बाहर जो है आप देख रहे हैं इस टाइम पर स्टिल जो है वो बारिश हो रही है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है जब इस तरह का डार्क सा क्लाउडी सा वेदर होता है, और साथ ही साथ मुझे बारिश आ रही होती है। और मेरा बेटा जो है वो मेरे पीछे पीछे बाहर भी आ गया था। और यहाँ पर जी रायन का जो टॉवल है वो भी मैंने आज यहाँ अंदर ही डाला है, वरना यूजुअली आफ्टर शावर जो है मैं बाहर अपने बैक टेरिस पर जो है सारे टॉवल हैंग कर देती हूँ ड्राई करने के लिए। और ये जो ब्लाइंडर्स हैं इनका तो रायन बिलीव में दुश्मन है, उसने सारे जितने भी घर में ब्लाइंडर्स होते हैं ना वो सारे इनको तोड़ देता है। और आपने देखा नीचे से वो सारा जो है इसने ख़राब करना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए मैं ऊपर कर देती हूँ। और अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको डाउन कर दिया है, क्योंकि मुझे इतनी थोड़ी सी भी जो लाइट है वो अच्छी नहीं लग रही, और वैसे सारा डार्क सा माहौल हुआ है रोमांटिक सा, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही रहने दूँ। और यहाँ पर जितना भी मेरी क्लीनिंग का काम था वो सारा यहाँ पर हो चुका है डन, और मुझे बहुत मेंटली दिली अच्छा लगता है जब मेरा घर बिल्कुल साफ़ होता है, और मैं खुद भी साफ़ सुथरी होती हूँ, और मेरा बेटा भी साफ़ सुथरा होता है। और उसके बाद यहाँ पर बेटे को जी मैं खिलाने लगी हूँ राइस, और ये मैंने स्पेशल रायन के लिए चिकन वाले जो राइस हैं वो बनाए हैं, क्योंकि चिकन भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक जो बोटी है मैं इसमें वो डाल देती हूँ, और थोड़े से राइस। और अब यहाँ पर इसको पहले मैं ये खिलाऊंगी ताकि प्रॉपर मील की तरफ आए। और फीडर एक्चुअली अभी तक ये छोड़ नहीं रहा है, और सोने से पहले ये थोड़ा सा जो फीडर है वो ज़रूर पीता है, तो इसलिए मैं इसको जो फीडर है वो ज़रूर देती हूँ। और अभी आजकल में रायन को एक शौक हुआ है कि मुझे जो पानी है वो खुद ही पीना है, ग्लास लाइक मेरे हाथ में पकड़ाएं, और वो करता है ऐसे पी भी लेता है, लेकिन उसके बाद जो है वो ग्लास फेंक देता है नीचे ज़मीन पर, और फिर ग्लास जो है जी वो टूट जाता है। तो बर्तन जो है उन घरों में बहुत ज़्यादा टूटते हैं जहाँ पे के छोटे बच्चे होते हैं, भले वो शरारती हो या ना हो, लेकिन ये बच्चों की आदत होती है कि खाने पीने के बाद वो चीज़ को फेंक देते हैं। और अभी यहाँ पर जी मेरा बेटा खाना थोड़ा इस स्टाइल में खाता है कि उसको साथ साथ कार्टून्स भी देखना होते हैं, और अगर वो नहीं देखता तो फिर मैं देख लेती हूँ, और साथ साथ जो है इसको मैं इस तरह से खाना खिलाती रहती हूँ, और फिर जो थोड़ा सा इसको टीवी टाइम है वो एंजॉय करवाती हूँ, फिर ये सुकून से खा लेता है। और आजकल टीवी जो है इसने बच्चों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया है कि बच्चे कार्टून्स के बगैर लाइक कुछ भी नहीं करते, और मेरा भी जो बेटा है वो कार्टून्स भी देखता है, और आप देखें कि खाने की तरफ ध्यान नहीं है और कार्टून्स की तरफ जो है जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने बेटे को भी दूध जो है वो इसका सिर्फ रात को सोने से पहले दूँ और सुबह मॉर्निंग में दूँ। मॉर्निंग में तो माशाल्लाह से मेरा बेटा शेक पीता है, लाजमी पीता है शेक, जब तक वो ना पिए तो लाइक उसका जो डे है वो स्टार्ट नहीं होता, और ये बहुत अच्छी बात है। और सोने से पहले कर दूं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जो इसका फीडर है वो छुड़वाऊँ, लेकिन जब भी इसको सोना होता है तो ये ज़िद करता है कि मुझे फीडर जो है वो चाहिए। और ये देखें यहाँ पर वही ज़िद हो रही है कि वाटर जो है मैंने खुद पीना है, आप मुझे ना पिलाएं। और मैंने नीचे हाथ रखा हुआ है क्योंकि ये फिर एकदम से गिरा देता है और फेंक देता है। तो जी यहाँ पर रायन को उसका जो प्रॉपर डिनर है वो ख़त्म करवाने के बाद, उसको माशाल्लाह से खाना खिलाने के बाद अब टाइम आ चुका है जी उसके थोड़े से फीडर का, और फिर वो सो जाएगा। और जैसे ही माशाल्लाह से रायन सो जाएगा, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, तो फिर जो है मैं अपने बाकी के काम करूँगी। और यहाँ पर शुक्र जी रायन जो है सो चुका है। और अब आ जाते हैं जी अपने बेडरूम की तरफ, और अब करते हैं जी अपना बड़ा सा जो मरहला है जो काफ़ी दिन से हल नहीं हो पाया, आज उसको हल करते हैं। और आज मैं क्लीन करती हूँ जी अपनी सारी ड्रॉ को, और करती हूँ सेट अपनी ज्वेलरी। जी तो आ चुके हैं दराज की तरफ, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मैस हुआ हुआ है, और ये मेरे बड़े बड़े पैलेट्स हैं जो कि कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। इनको भी खैर अभी मैं रखती हूँ कहीं पर सेट करके और प्रॉपर शेप में, क्योंकि फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तो चीज़ें इस तरह से बुरे हाल में हो तो बिलीव मी कि आपको पता ही नहीं चलता। और अभी जब कभी मैं बाहर जाती हूँ और मुझे ज्वेलरी पहनना होती है, तो जब मैं ड्रॉ खोलती हूँ और उसकी ऐसी हालत देखती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं पहनती और मैं इसको ऐसे ही बंद कर देती हूँ और यूँ ही चली जाती हूँ। और ये जो सामने नज़र आ रहे हैं ये मेरे ड्रॉ के हैंडल्स हैं जो कि मैंने उतार दिए हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है इन हैंडल्स की मदद से दराज को खोल लेता था। और ज़्यादातर मैंने जो
चीज़ें हैं ये ऊपर नीचे इसी वजह से रखी हैं क्योंकि मेरा बेटा इनको खोल लेता था और मैंने जो दराज़ें हैं उनके हैंडल्स जो हैं वो उतार दिए थे कि मेरा बेटा ये खोल नहीं सके। और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि अब वो नहीं खोल सकता क्योंकि हैंडल के बगैर उसको नहीं समझ आती है कि कैसे जो है ड्रॉ वो खोलनी है। और यहाँ पर मेरी सारी जो ज्वेलरी है वो मिक्स एंड मैच हुई हुई है, कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर क्या है। और अभी मैं यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं इनको सेपरेट करती हूँ। और ये जो ज्वेलरी है इनमें से 80 to 85% ऐसी ज्वेलरी है जो कि मैं पाकिस्तान से मैंने सारी की सारी ख़रीदी है। कुछ मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी मैंने तब ली थी, और बाकी अभी जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान गई थी तो बहुत सारी जो ज्वेलरी है वो मैंने तब शॉपिंग की थी। और इस टाइम पर आपको जितनी भी जो ज्वेलरी की कलेक्शन नज़र आ रही है इसमें से मेरे ख्याल से अभी 70 to 80% ऐसी ज्वेलरी है जो कि अभी तक मैंने यूज़ भी नहीं की, और मैं जैसे ख़रीद कर लाई थी पैकेट्स में वो वैसे की वैसे ही बंद पड़ी हुई है। और कुछ जो मैंने यूज़ की है वो भी बहुत रेयर, एक दफ़ा शायद कभी की होगी। तो खैर जी, यहाँ पर सारी जो चीज़ें इस टाइम पर उनका हो चुका है जी बुरा हाल। और जो एक जैसे सिमिलर कलर के रिंग्स हैं उनको मैंने एक पैकेट में डाल के रखा है। लाइक जब मैंने कोई ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है तो मुझे पता है कि एक जो पैकेट है उसमें सारे ग्रीन कलर्स हैं, और जब मैंने रेड पहननी है तो मुझे पता है कि एक बैग में सारे रेड हैं। तो इस तरह जो है जी बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। इसी तरह से मैंने अपनी जो ज्वेलरी है उसके अलग अलग बॉक्सेस बनाया। लाइक जो टॉप्स होते हैं कानों में छोटे वाले उनका एक अलग बॉक्स होता है, जो बालियाँ होती हैं रिंग्स वाली उनका एक सेपरेट बॉक्स होता है, जो हैंग होने वाले इयररिंग्स होते हैं उनका एक सेपरेट बॉक्स होता है, और जो बिल्कुल छोटे मिनी वाले आपके इयररिंग होते हैं। लाइक हर चीज़ जो है बिल्कुल मैं सेपरेट रखती हूँ ताकि जब भी आपने कोई ड्रेस वेयर किया और आपको आइडिया होता है कि मुझे इसके साथ में बालियाँ पहनना है या मुझे इसके साथ में जो हैंग वाले थोड़े बड़े साइज़ के जो इयररिंग है वो पहनना है या छोटे वाले इयररिंग पहनना है, जिस भी हिसाब से आपने अपनी जो ज्वेलरी है वो पहननी है तो फिर आपको पता होता है कि इस बॉक्स में मेरी सारी यही चीज़ें हैं, तो आप उसी हिसाब से निकाल लेते हैं। वरना यूजुअली होता ऐसे है कि हम लोग बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो शॉपिंग कर लेते हैं और फिर वो हम किसी ऐसी जगह रख देते हैं जो फिर हमें याद नहीं रहता, हमारी नज़र में नहीं होते, या ऊपर जो है वो डेली रूटीन में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, और जो हम न्यू लेकर आते हैं चीज़ें वो नीचे की नीचे रह जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है। लाइक जब आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ये फ़ायदा हो जाता है कि फिर सारी ही जो चीज़ें हैं वो यूज़ में रहती हैं और सारी जो चीज़ें आपकी नज़र में रहती हैं। लाइक अभी जो क्या ज्वेलरी है मुझे नेक्स्ट पहनना है या क्या ऐसी ज्वेलरी है जो हमने अभी तक में नहीं पहनी है। तो जो यहाँ पर मेरी जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारी की सारी हो चुकी है सेट, और यहाँ पर वो इयररिंग है जो थोड़े से लाइक हैंग होने वाले हैं और थोड़ा सा उनका जो साइज़ है वो बड़ा है। ये है जी सारे की सारे मेरे पेंडेंट पहनना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर है मेरी सारी की सारी रिंग्स, और हर चीज़ आपको पैकेट में नज़र आएगी। विदाउट पैकेट कोई भी जो चीज़ है वो नहीं आप लोगों को नज़र आएगी। और यहाँ पर है कुछ मेरे हेयर बैंड्स जो कि मुझे कभी कभी लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक स्ट्रेट बाल करके, और उसके साथ में मैं हेयर बैंड्स जो हैं वो ज़रूर लगाती हूँ। और ये हैं जी मेरे टॉप्स जो कि थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, और जो बिल्कुल छोटे वाले टॉप्स हैं वो मेरा एक सेपरेट से ज्वेलरी बॉक्स है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसमें रखे हुए। और यहाँ पर सारी की सारी है जी मेरी बालियों की कलेक्शन, जितनी भी मेरे पास बालियाँ हैं। वैसे बालियाँ मुझे सिंपल वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं और सिंपल ही है मेरे पास ज़्यादा, कुछ थोड़ी फैंसी भी हैं। और ये हैं जी छोटे छोटे से मेरे गले में पहनने वाले पेंडेंट, छोटे लॉकेट जो होते हैं वो, जो कि मैं बहुत रेयरली पहनती हूँ। मेरे पास वैसे गोल्ड में भी काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे से सेट हैं, लेकिन वो भी मैं बहुत कम ही पहनती हूँ। और इसके अलावा जी यहाँ पर ये है मेरी सारी, इस टाइम पर मैंने बैंगल्स और ये सब चीज़ें जो है मिक्स एंड मैच कर दी हैं, वरना यूजुअली ये सभी जो चीज़ें हैं वो सेपरेट होती हैं। और ये मैं एक न्यू लेकर आई थी जी बॉक्स, जो कि अभी तक मेरे यूज़ में नहीं आया था, और अब मैं इसमें अपनी जितनी भी बालियाँ हैं वो डाल दूँगी, क्योंकि बालियाँ जो हैं वो थोड़ी कम है। और टॉप्स के लिए मुझे एक बड़ी चीज़ चाहिए होगी जिसमें मैं अपने जो टॉप्स हैं वो सारे रख दूँगी, और ये छोटा बॉक्स था और बालियाँ भी थोड़ी सी कम थी, तो इस वजह से मैंने इसमें अपनी सारी जो बालियाँ हैं वो रख दी। और ये है जी मेरा रफ यूज़ होने वाला दराज, जिसमें कि मैं अपनी लाइक कोई भी ज़रूरत का जो सामान है वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और इसमें कुछ भी ऐसा मैंने ख़ास नहीं रखा हुआ, बस जो बहुत कम यूज़ होती हैं मेरी चीज़ें वो हैं। और ये एक मैं लेकर आई थी जी ज्वेलरी, अगर आपकी कोई चीज़ टूट गई है, ख़राब हो गई है, तो आप इसकी मदद से जो है अपनी चीज़ जोड़ सकते हैं खुद घर पर ही। और अभी तक वैसे मैंने ये यूज़ नहीं किया, और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट अगर कुछ मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि अक्सर हमारी बहुत प्यारी सी कोई ज्वेलरी होती है, बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, और वो टूट जाती है और फिर हम लोग उसको फेंक देते हैं। और अब कोशिश करूँगी कि उसको जोड़ लूँ और मेरे यूज़ में रहें। और ये एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये मेहंदी दी थी, और वैसे मुझे मेहंदी खुद भी लगानी आती है बहुत अच्छी, तो कभी जो है मेहंदी ये यूज़ हो जाएगी। और ये एक मैं लेकर आई थी जो बड़ा प्यारा छोटा और क्यूट सा बैग मरी से, लास्ट टाइम मैं जब पाकिस्तान गई थी और हम लोग मरी गए थे, और अभी तक ये मेरे यूज़ में नहीं आया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती इसमें मैं क्या रखूँ।
और ये भी एक बहुत ही क्यूट और छोटा सा, लाइक ऐसे मैं 4-5 लेकर आई थी, मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। छोटे वाले ज्वेलरी बॉक्स, लाइक आपने कहीं भी छोटे से ट्रिप पर जाना है तो इसमें आपकी सारी की सारी जो रिंग्स हैं वो आ सकती हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत लाइक जो छोटे छोटे टॉप्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। और ये एक जी बास्केट मुझे मिल चुकी है अपने टॉप्स को रखने के लिए, और अब अपने जितने भी टॉप्स हैं वो सारे मैं इस बास्केट में रख दूंगी। और फिर जब भी हमें कहीं जाना होगा तो बस चीज़ को थोड़ा सा हिलाया, चेक किया, और जो भी आपको अपनी ड्रेस के हिसाब से मैचिंग लगे और अच्छे और प्यारे लगे टॉप्स तो आपने वो पहन लिए। और अब ये भी मैं रख दूंगी दराज में, अभी कि मेरी ड्रॉअर जो है वो फुल हो चुकी है और इसमें जगह नहीं है, लेकिन इसको मैं बस ऐसे ही ऊपर ही कहीं पर जो है रख दूंगी। और ये एक मैं पायल लेकर आई थी और आप यकीन करेंगे मैंने आज तक इसको नहीं पहना। मैंने वैसे पायल बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन ये जो पायल है ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी और प्यारी लगी और मैंने सोचा कि मैं ख़रीद लेती हूँ और कभी किसी ओकेज़न पर जो है मैं ये पायल ज़रूर पहनूंगी। लेकिन आज तक कभी भी मैंने इसको नहीं पहना है और अभी मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको पहनूं और कोई अच्छा सा फंक्शन आएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं इसको ज़रूर पहनूंगी, लेकिन अभी तक ये यूज़ में नहीं आई। तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं जो कि हमारे यूज़ में नहीं आती। और एक ये भी मेरा ज्वेलरी बॉक्स है। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारे ज्वेलरी बॉक्स हैं, 5-6 तो होंगे। इनमें से ये सारे ऑलमोस्ट मेरी शादी के हैं। और ये भी जी मेरे पास कुछ ज्वेलरी है जो कि थोड़े से बड़े साइज़ में, लाइक वेडिंग्स पर पहनने वाली, और ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट इयररिंग्स हैं। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।